अभी दिल नशी है समा पिया। लेकिन नौरीन, ये जो कुछ हम करने जा रहे हैं क्या मुनासिब है? 100% मुनासिब है जहांगीर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप खुद सोचिए, एक छोटी सी लड़की इतने बड़े घर में अकेली कैसे रह सकती। वैसे भी तौकीर भाई ने इतनी खूबसूरत जायदाद इतनी मेहनत से बनाई, हम उसे किसी अरे गैरे के हवाले तो नहीं कर सकते ना। वो हमेशा कहा करते थे कि जो कुछ भी है हम सबका है, इसलिए हमारा हक बनता है ना कि हम इस घर में रहें असली मालिकों की तरह। अब ये सब कुछ हमारा है, मेरा, आपका, हमारी बेटियों का। और गुलनूर? जहांगीर, गुलनूर भी तो हमारी बेटी है ना, उसका मेकअप हमारे दम से। शादी के बाद वो इसी घर में आया करेगी ना हमारे पास। हम इस घर को आबाद रखेंगे उसके माँ बाप की तरह। मैंने गुल की किसी बात को बुरा नहीं माना। वो जिस अजियत से गुजर रही है उसका अंदाजा तुम चाह के भी नहीं लगा सकते। उसने अपनों को खोया, वो भी उस वक्त जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज। यही तो जिंदगी की रियलिटी है। हमें एक ना एक दिन तो अपने प्यारों से जुदा होना ही होता है। बेहतर है कि वो भी इस रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले। अब हर कोई तुम्हारी तरह इतना प्रैक्टिकल थोड़ी होता है। गुल एक बहुत एहसास लड़की है और इस वक्त बहुत बड़ी अजियत से गुजर रही है। आई थिंक तुम्हें उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। आबान, मैं अभी भी वहां से ही आ रहा हूँ। मैं जितना टाइम दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। आई डोंट नो, कभी कभी मुझे लगता है कि उससे मेरे वहां होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार इंसान को अपने आप के होने ना होने से भी फर्क नहीं पड़ता। और गुल आजकल बिल्कुल ऐसी कैफियत से गुजर रही है। आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा हौसले और बर्दाश्त से काम लेना होगा। यू आर राइट। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी नूर बेहतर होती है तो हम फौरन शादी कर लें। शायद हालात और माहौल बदलेगा तो वो भी बेहतर फील करेगी। श्योर। हाँ अमान, लेट्स गो, चलते हैं। क्यों इतनी जल्दी क्या है? तुम मुझे यहाँ पे खाने के लिए लेकर आए थे। कहीं और से खाते हैं, लेट्स गो। क्या हुआ? यू ओके? जो बात तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ। डोंट वरी, अब ये छोटे छोटे सदमे मुझे तंग नहीं करते। इसकी सारी जिंदगी की कमाई लुट गई है, वो चोरों के घर में घुसने से डरता नहीं। Anyway, I'm hungry. I'm going to order something. Excuse me. Please order ले लें आके। हमारा रिश्ता रोमांस का ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाएंगे? आपकी यही बेवफाई मेरी मां को खा गई।
और एक आप है कि शर्मिंदा होने के बजाय अब तक अपनी अय्याशी में मदहोश हैं। अपनी जबान को लगाम दो, मेरी मेहमान है। मोइज और गुल एक दूसरे के हो जाएंगे और बाबा उन्होंने भी अपनी नई दुनिया बसा ली है। बाकी बचा मैं, एक नाकारा इंसान। क्या करूंगा मैं यहाँ रहकर? अब मुझे भी यहां से जाना ही होगा। देखो, तुम बात समझने की कोशिश करो, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ लेकिन और कितना वक्त मुशी? देखो, अबान के लिए सब कुछ सुनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो जो वक्त गुजरेगा उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और उस वक्त तक तुम्हारी मोहब्बत भी ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं पता, तुम मुझसे मिलने आओ। कम ऑन डार्लिंग, क्या हो गया तुम? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जो पार्टी होने वाली थी उसका क्या हुआ? मैं बाद में बात करूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ज़ाए नसीब, ऐसी कौन सी बात है जो आज मुझे लिफ्ट करा रहे हो? मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। फोटोग्राफी के कोर्स के लिए अप्लाई किया था, उनका एडमिशन लेटर आ गया। मेरी इजाजत लेने आयो? नहीं, पैसे लेने आया हूँ। मैं चाहता हूं कि अब रिक्वायर्ड अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। मसला पैसों का नहीं है, मसला इस चीज का है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे तुम्हारा ये शौक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। आपको मेरा शौक पसंद नहीं है और मुझे आप। शौक तो नहीं छोड़ सकता, हाँ अलबत्ता आपको छोड़ सकता हूं। इसीलिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं। बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी पुरानी बातें भुलाकर अपने ताल्लुक की नए सिरे से इब्तिदा करें? कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन आपने कोई सिरा हाथ आने ही नहीं दिया, क्योंकि आपसे जुड़े सारे सिरे तो किसी और की जुल्फों में उलझे हैं। हाय गर्ल, क्या कर रही हो? मामा बाबा की चीजें ठीक कर रही हूँ। यहाँ इस कमरे में कोई आता नहीं है ना, मुझे ही करना पड़ता है। जब मामा की चीजों को हाथ लगाती हूँ तो ऐसा लगता है माँ मेरे पास है। और ये मोइस भी ना, उसने कहा था मेरी कॉल पे बात करवाएगा, खुद तो आया नहीं, मेरे नंबर से कॉल भी नहीं लग रही। प्लीज आप मिलाकर देखें। कल तुम्हारी मम्मी जहां रहती है वहां फोन के सिग्नल्स नहीं जाते, सिर्फ दिल के सिग्नल्स जाते हैं। अब तुम्हारी उनसे कभी बात नहीं हो सकेगी। लेकिन मोइस ने तो कहा था कि वो मोइस झूठ बोल रहा है, तुम्हारा दिल रखने के लिए धोखा दे रहा है तुम्हें। कल मैं चाहता हूं कि तुम हकीकत का सामना कर लो। ये कपड़े, ये परफ्यूम तुम्हारी मामा कभी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे,
क्योंकि मरने वालों को इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। बेहतर यही होगा कि तुम ये चीजें किसी को दे दो ताकि आंटी को सवाब मिले। नहीं अबान, मामा नाराज होंगी। नाराज नहीं होंगी, बहुत खुश होंगी कि उनकी चीजें कम से कम किसी के काम तो आई। गुल, तुम्हारे मामा बाबा अब इस कमरे में, इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज रियलाइज दैट। अगर आपको किसी की चीजें देनी है ना तो अपनी मामा की दे। उनकी डेथ हो गई है। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। बाबा उनको लेकर आने वाले, उनका ऑपरेशन भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। आप अपनी मामा की चीजें ले, मेरी मामा की नहीं। कुछ नहीं। तुम अपनी मामा बाबा से मिलना चाहती हो? बोलो, मिलना चाहती हो उनसे? तो चलो मेरे साथ। आओ मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? एयरपोर्ट जा रहे हैं। मुझे फ्लावर्स लेने। गाड़ी क्यों रोक दी? तुम अपने मामा बाबा से मिलना चाहती थी ना? आओ मिलवाऊं तुम्हें। अपने सर पे दुपट्टा ले लो। ये तुम्हारे बाबा हैं। और ये तुम्हारी मामा। अब ये इन्हीं कब्रों में रहते हैं। यही इनकी आखिरी आराम का है। अब वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएंगे। और अच्छा यही होगा कि तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो। मेरे मामा बाबा नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। मेरे मामा बाबा ये नहीं हो सकते। तुम्हारे मामा पापा मर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान को मौत का जायका चखना है। ये फूल रख दो उनकी कब्रों में। मरने वालों का हक होता है कि उनको आंसुओं का नजराना दिया जाए, उनकी याद में रोया जाए। तुम कैसी बेटी हो, अपने माँ बाप का हक अदा नहीं करोगी? फातिहा पढ़ के उनकी बख्शवाओगी नहीं? उनको ये नहीं बताओगी कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो?
क्या जरा भी मोहब्बत नहीं है तुम्हें उनसे? बोलो, जवाब दो। नहीं, ये मेरे मामा बाबा नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। ये मेरे मामा बाबा नहीं हो सकते। कह दो ये सब कुछ झूठ है। यही सच है और तुम्हें अब इस हकीकत को मानना होगा और अच्छा होगा कि तुम उसको मान लो। चले गए हैं तुम्हारे मामा बाबा, अब तुम्हें इस दुनिया को अकेले ही फेस करना है, अकेले। अंकल आप बिल्कुल परेशान ना हो। आबान एक बहुत जिम्मेदार लड़का है। अबान इतना ही जिम्मेदार है तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसे पता नहीं गुले की जहनी कैफियत का, पता नहीं किस हाल में होगी बच्ची। अबू छोड़े, मैं चाय बनाऊं, आप लोग पियेंगे? ये मौका है चाय पीने का। देख रही हो कि किस परेशानी में गिरफ्तार हैं हम। आप अभान का गुस्सा इस बेचारी पे क्यों उतार रहे हैं? इसलिए डांट रहा हूँ कि तुम्हारी दोनों साहबजादियां गुलनूर की सही तरह से हिफाजत नहीं कर सकी, जबकि मैंने दोनों को खुसूसी तौर पे ताकीद की थी। अबू हम लोग तो हर वक्त उसको नजरों के सामने रखते हैं। अब अबान आके उसको हाथ पकड़ के हमारे सामने घसीटता हुआ ले गया तो हम क्या कर सकते थे? जब तक हम लोग पूछते ये जा वो जा। वो इस तुम्हारा कजन भी ना एकदम खिसका हुआ लगता है मुझे। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अबान बहुत अच्छा लड़का है। गुले ने खुद ही जिद की होगी उससे जाने की। फिर वही फजूल बात, उसकी जहनी कैफियत है बाहर जाने की फरमाइशें करने की। मोइस, मुझे मुश्ताक साहब का नंबर दो, मैं अबान के लिए पूछता हूँ उनसे। आई एम सॉरी अंकल, वो आपकी सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता। अबान के वालिद को तो पता ही नहीं होता कि अबान कहाँ है। मैं एक दफ़ा दोबारा ट्राई करता हूँ। हम अपनी बेटी को पूरी दुनिया घुमाएंगे, इट्स अ प्रॉमिस। आप अपनी बेटी से इतने मुश्किल मुश्किल वादे ना किया करें। हमारी गुल्ले के लिए हर बात मंजूर है। परेशान खड़े होने से कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि उस दीवाने लड़के के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करें। ठीक कह रही हो अंकल, प्लीज मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये कोई तरीका है? हमारी लड़की का हाथ पकड़ के ले गया वो। मैं पूछती हूँ किस हक से लेके गया वो उसे? किधर चले गए थे? कहाँ ले गए थे इसको? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? ये कोई तरीका है? कोई ऐसे भी करता है? अब्बू, मामा बाबा मुझे छोड़ के चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों की कब्रें देखी है। मेरा दिल फट जाएगा तायब्बू, मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर? सब्र करो बेटा, सब्र। तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है बेटे। तुम मेरे लिए कमल और कोमल से भी बात करो। रो लो मेरी बच्ची, रो लो। रोने से दिल का खड़े खड़े क्या देख रही हो? पानी लाओ बहन के लिए। बेटा अबान, आजा बेटा, बैठ। लो बेटा। मेरे परवरदिगार, जो गम का पहाड़ हमारी बिटिया पर आन पड़ा है, इसे बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमा। आमीन।
बान अमेरिका जाना चाह रहा है। ओ, क्यों? कुछ कोर्सेज करना चाह रहा है, काम पैसा और वक्त जाया करेगा। मुझे ऐसा भी शक पड़ता है कि वो मुझसे कुछ दूर रहना चाह रहा है। देखो ना, वो मेरी जायदाद का इकलौता वारिस है और मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की भी फजूल मशागिल में वो इस तरह वक्त जाया करे। वो अगर स्पेस मांग रहा है तो उसे स्पेस दो, वो लौट कर आएगा। और अगर लौट कर ना आया तो? तुम नहीं जानती अमेरिका की लाइफ। आएगा मुशी, वो लौट कर जरूर आएगा। और जो कुछ हम प्लान कर रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करना हमारे लिए भी तो आसान हो जाएगा ना। कैसा प्लान? शादी, और क्या। तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इतनी जल्दबाजी से काम मत लो, थोड़ा सब्र करो। मुशी डियर, अब इस तरह मुलाकातें करके हम सिवाय बदनामी के कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं। लोगों का मुंह बंद करने के लिए जरूरी है कि हम निकाह कर लें। तुम ऐसा करो, उसे यूएसए भेजने की तैयारी करो। वो जब वापस लौटेगा मैं सब संभाल लूंगी, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। गुल्लूर, तुम फिर रो रही हो? मेरी बच्ची, चलो आजा आजा, तुम मेरे साथ आ जाओ। आजा, यहाँ बैठ जाओ। क्या हाल हो गया बेटा तुम्हारा? हम जानते हैं कि ये गम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा हम महसूस किया जाता है, खाया और पिया नहीं जाता। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, जो तुमने बिल्कुल छोड़ दिया है। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ मैंने खो दिया। किसके लिए खाऊं पीऊं, किसके लिए जीऊं? अरे ये तुमने क्या बात की? इतने सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है बेटा, सब तुम्हारे जानने वाले हैं। एक दफा अपनी नजर उठा के हम सब की तरफ देखो, तुम्हें जीने का मकसद भी मिल जाएगा और तुम्हारा हौसला भी पैदा हो जाएगा। गुल बेटी, हमारी पूरी कोशिश है कि जिस सदमे से तुम गुजरी हो हम तुम्हें उसे दूर कर सकें। मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हें बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। हम तुम्हें मोइस से भी ज्यादा प्यार करेंगे। जहांगीर भाई, बस जैसे इनका गम कम हो आप इन्हें हमारे हवाले कर लें। सौ बिस्मिल्लाह, आपकी अमानत है, जब आप कहें। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मेरे माँ बाप अब नहीं रहे, उनके बगैर मुझे कुछ नहीं करना। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि तुम इनकार कर रही हो शादी से? बुरी बात है गुले, ऐसे नहीं कहते। माफ कीजिएगा खालदा बहन, दरअसल इसका ज़हन सदमे से इस कदर मुतासिर हुआ है कि इसे कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या बोल रही है। बस दरगुजर कर दीजिएगा। हाँ मैं समझ सकती हूँ भाभी, लेकिन गुलनूर अगर तुम इस तरह कहोगी, अरे माँ बाप उनकी रूह बहुत बेचैन होगी बेटा। तुम्हें पता है ना, रूहें अपने प्यारों से मिलने आती हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस घर के किस किस कोने में वो मौजूद हैं और तुम्हें देख रही हैं। अगर तुम इस तरह उदास रहोगी और रोती रहोगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें पता है ना, ये घर उन्होंने कितनी मोहब्बतों से तुम्हारे लिए तो सजाया था। अब इस घर की वीरानी, तुम्हारे आंसू दोनों इनको बहुत अफसरदा कर रही होंगी। मैं तो अभी भी काफी बेयकीनी और उलझन का शिकार हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती
तो तौकीर और राना हमसे जिक्र तो करते कि नौरीन और जहांगीर जो है उनकी सारी दौलत जायदाद घर में बराबर के हिस्सेदार है। तौकीर भाई ने आपसे कभी कुछ कहा था? नहीं, वो इशारों में कुछ मुझे पता चला कि जब जहांगीर भाई का बिजनेस डाउन हुआ तो उन्होंने अपना घर का ऊपर का पोर्शन उनको दे दिया एज अ कर्टसी। मुनीर, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अब देखिए, हम अपने मामला तो खराब नहीं कर सकते ना। शादी होने वाली है और ये दोनों गुलनूर के गार्डियंस हैं। गार्डियंस हैं और बैठे बिठाए गुलनूर और मोइज की जायदाद के हिस्सेदार बन गए। मोइज की जायदाद? ओहो, आप इतने नासमझ मत बनिए। मेरे कहने का मतलब है तौकीर और राना के बाद सारी जायदाद दौलत अगर गुलनूर की है तो मोइज की भी तो है। ऊपर से गुलनूर इतनी अजीब से मिजाज की लड़की है। अब जायदाद भी दूसरों के हवाले कर देंगे तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। तुम्हारी बात की समझ बिल्कुल नहीं आ रही। गुले बेटा, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? मेरे बच्चे, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? बीमार कर लोगे आप अपने आप को मेरी जान। क्या करूं ताई अम्मी? मामा बाबा मेरी दुनिया थे, मेरा सब कुछ। कैसे उनकी यादों को खुद से जुदा कर लूं अब मैं? मेरे बच्चे, मैंने कब कहा कि उनकी यादों को अपने से जुदा करो? नहीं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि उनकी यादों के साथ जीना सीख लो। अच्छा चलो शाबाश, रोना बंद करो। देखो बेटा, मैं अपनी घर गृहस्थी छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ ना। किसी भी औरत के लिए इतना आसान तो नहीं होता। अपनी झोंपड़ी महल से भी प्यारी होती है। ताई अम्मी, बाबा कहते थे कि ये घर आपका है, किसी और का नहीं। वही तो ठीक कहते थे तुम्हारे बाबा। हम अलग अलग, जुदा जुदा, पराए थोड़े हैं, एक ही तो है। लेकिन ये बात दुनिया वालों को कौन समझाए? राई का पहाड़ बना देते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है बेटा कि किसी से कहना मत कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर अलग अलग रह रहे थे। बस जो कुछ भी है हमारा साझा ही है। मैं डरती हूँ बेटा, कल को ये दुनिया वाले जायदाद के चक्कर में हमें अलग ना कर दे। नहीं ताई अम्मी, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। जीती रहो। मैं भी कोशिश करूंगी कि गुले राना का नीमुल बदल साबित हो सकूं। अच्छा देखो, अगर मुइज़ की फैमिली तुम्हें कुरेदने की कोशिश करे तो कहना हमारा सब कुछ साझा है। ठीक है ताई अम्मी। देखो बेटा, ये रिश्ते नाते रोज रोज मिलने वाली चीज नहीं होती। दौलत जायदाद का क्या है, ये तो बस आनी जानी चीज है। ठीक कह रही हैं आप ताई अम्मी। अच्छा सुनो बेटा, गुले राना जाने से पहले लॉकर की चाबियां तुम्हें दे गई थी ना? जी। हाँ, अच्छा ऐसा करो, तुम कहाँ ये बोझ उठाती फिरोगी, मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूंगी। ताई अम्मी, आओ बेटा, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। चलो ना बेटा, आ जाओ। आबान, मैं तुम्हारे कमरे में आया भी था, लेकिन अंधेरा देखकर मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे बात कर सकूं।
पूछोगे नहीं कि क्यों आया था? क्यों? तो से माफी मांगने आया था यार। किस बात की माफी? आई एम सॉरी यार, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था। एक्चुअली जब मैंने तुझे और गुल को वहाँ पर नहीं पाया तो आई डोंट नो यार, बस। हालांकि मुझे तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तूने गुल को बहुत बेहतर कर दिया। मोइस, तुम दोनों मेरे दोस्त हो और दोस्त जान से भी प्यारे होते हैं। ठीक कह रहा है यार। एक बात तो बता, तूने ये सब कुछ किया कैसे, जबकि वो तो इस चीज को फेस करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने कुछ भी नहीं किया मोइस, मैंने सिर्फ उसे इल्यूजन से बाहर निकाला है, उस इल्यूजन से जिसमें मुसलसल रहने के लिए संभव तुम सारे उसकी मदद कर रहे थे। मैंने सिर्फ उसे हकीकत दिखाई है। यह हकीकत बहुत जालिम चीज होती है मोइस, उसे आपके अंदर उतरने के लिए सिर्फ एक दरार की जरूरत होती है। इधर ये आपके अंदर शामिल हुई, उधर आपकी रगों में खून बन के दौड़ने लगती है। और बिल्कुल यही गुल के साथ भी हुआ। खैर, जो कुछ भी हुआ सही वक्त पर हो गया, वरना मामा तो उसको पागल डिक्लेयर करने ही वाली थी। देखो मोइस, तुम्हें आंटी को हैंडल करना होगा। अभी गुल ने सिर्फ हकीकत को जाना है, उसे कबूल नहीं किया है। उसे थोड़ा वक्त दो, वो बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक कह रहा तू। एनीवेज, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, फिर गुल की तरफ चलते हैं। और आई होप अगर उसका मूड ठीक हो जाए तो खाने पे भी चले जाएंगे। आई एम सॉरी मोइस, मैं इस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। क्यों? इसका मतलब है कि तूने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करो। याद रखना मोइस, इंसान जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं भूलता है। एक वो जो आपके गम में खुश होते हैं, और दूसरा वो जो आपके गम में आपका साथ देता है। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी के हर मोड़ पे गुल के साथ उसका हौसला बनकर खड़े रहो। अगर ये बात है अबान, तो हमेशा मुझे उसके साथ पाएगा, चाहे वो खुशी का लम्हा हो या गम का। आई एम ग्लैड कि तुम्हें समझ आ गई। बाय। अभी दिल नशी है समा पिया,